59 जानकारी से अवगत कराया। सुग्रीव का अनुमान राम के कानों के लिए अमृत के समान था। वे वानरों के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में हवा में एक बड़ा कोलाहल सुनाई दिया और वानर मंडल विजय के उद्घोष के साथ उतर आए। हनुमान और अंगद के नेतृत्व में वानर अपने राजा की उपस्थिति में चले गए, जो राम और लक्ष्मण के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान ने प्रणाम किया और कहा, देखा मैंने देवी पवित्रता की। तुम्हारी रानी वो लंका में सुरक्षित और अच्छी तरह से है। मैं उसे अंतरिक्ष के पार से प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने दक्षिण की ओर मुड़कर पूजनीय प्रणाम किया। इस प्रकार संक्षेप में हनुमान ने राजकुमार को खुशखबरी दी कि सीता मिल गई थी और शरीर और दिमाग में अच्छी थी। सुग्रीव और लक्ष्मण ने खुशी के साथ राम को गले लगा लिया। प्रिय वानर दोस्तों, अयोध्या के राजकुमार ने कहा, मुझे बताओ कि सीता वास्तव में कहाँ है? वो कैसी है? आपने उन्हें कैसे देखा? मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। उनकी उत्सुक पूछताछ एक दूसरे पर त्वरित रूप से हुई। देखा और हो गया। हनुमान कहानी सुनाने लगे। अपने अदम्य साहस और शक्ति और अकेले हाथ से उन्होंने एक महान कार्य को अंजाम दिया था। फिर भी उन्होंने राजकुमार राम या राजा सुग्रीव की उपस्थिति में खुद को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि अंगद और वृद्ध जाम्बवान और अन्य लोगों को प्राथमिकता दी, और जब तक उन्होंने उन्हें बोलने के लिए नहीं कहा, तब तक चुप रहे। वास्तव में आमतौर पर महान लोग जो महान कार्य करते हैं और पराक्रम करते हैं, बोलने के लिए विमुख होते हैं। उनके कारनामों के बारे में इस दृश्य को चित्रित करते हुए कवि प्राकृतिक आचरण के इस नियम को सामने लाता है। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है हनुमान का सीता के प्रति आदर। जब से उन्होंने सीता को पहली बार देखा था, सीता के प्रति उनका आदर राम के प्रति उनकी भक्ति से भी अधिक प्रतीत होता था। अगर दोनों में अंतर किया जा सकता था, यह उन सभी पवित्र भक्तों का मामला है जो सर्वोच्च को माता के रूप में मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जब सर्वव्यापी शक्ति का वो पहलू सच्चे भक्तों के सामने होता है, तो उनकी श्रद्धा माँ की गोद में बच्चे के आनंद की तरह आनंदित हो जाती है। मैंने सीता को बंदी और कड़ी सुरक्षा में देखा। उनके क्षत विक्षत रूप को देखना अद्भुत था। उन्होंने केवल अपने स्वामी के विचार और उनके नाम की पुनरावृत्ति में जीवन को बनाए रखा। क्रूर और कुरूप राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। मैंने उन्हें जमीन पर लेटा हुआ देखा। उनके बाल बिखरे हुए थे और उनके चेहरे पर बादल छाए हुए थे। दुहक और देखभाल से जब मैं वहां पहुंचा, तो उसने राक्षस राजा के आग्रह और धमकियों से बचने के लिए अपने जीवन का अंत करने का संकल्प लिया था। मैं धीमे स्वर में आपकी महिमा की प्रशंसा करने लगा। उसके लिए अज्ञात और एक बंदर मुझे करना पड़ा। पहले उसका विश्वास जीतो, फिर मैंने उससे बात की। मैंने उसे राजा सुग्रीव और आपके बीच के संबंध के बारे में बताया। मैंने उसे अपने महान दुहक और अपरिवर्तनीय प्रेम के बारे में बताया। इसने उसे मीठे दुहक से भर दिया और उसके मन में जागृति आ गई। उसके भीतर खुलो और जीने की इच्छा। एक टोकन के लिए कहा जो मैं आपको बता सकता हूँ। पवित्रता के दूत ने मुझे ये गहना आपको देने के लिए दिया। उसने मुझे ये भी बताया कि एक बार जब तुम सो रही थी तो एक कौए ने उसे परेशान किया था और तुम उसके बारे में कैसे दुखी थे। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें वो घटना याद दिला दूं। उसके माथे पर टपका और आपने उसे एक चट्टान से घिसे हुए लाल गेरू से बदल दिया। उसने मुझसे कहा कि वो संघर्ष करेगी और 1 महीने तक जीवित रहेगी, लेकिन फिर वो रावण के हाथों नष्ट हो जाएगी, या वो अपनी मृत्यु से खुद की रिहाई की मांग करेगी। उसने मुझे वानर राजा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कहा। अब हम सोचते हैं और राजकुमारी को छुड़ाने के लिए लंका जाने की तैयारी करते हैं। ये कहते हुए
उन्होंने सीता की शिक्षामणि शिखा गहना राजकुमार को सौंप दी। राम ने हनुमान के हाथ से गहना लिया और उसे देखते ही मूर्छित हो गए। अल्पविराम खुशी और दुहक के चरम के बीच भारहीन हो गया। उसने गहना को अपनी छाती से दबाया और रोया, हे लक्ष्मण। फिर से हनुमान को गले लगाया और कहा, वायु के वीर पुत्र, धन्य है आप जिन्होंने सीता को देखा है। मैं भी अब उसे अपने सामने देखता हूँ। आप वास्तव में उसे मेरे पास लाए हैं। एक बार फिर बताओ सीता ने क्या कहा। मुझे उनके सूखे होठों पर जल के समान मीठे वचन सुनने दो। हनुमान ने उत्सुक श्रोताओं को पूरी कहानी सुनाई और जब हनुमान ने सीता के इन शब्दों को दोहराया तो राम रो पड़े। कई राक्षसों ने मेरे राम का वध किया है, लेकिन वे अभी तक यहाँ रावण का वध करने क्यों नहीं आए हैं और मुझे मेरे कष्टों से बचाओ। उसने वीर लक्ष्मण को दुष्ट का वध करने के लिए क्यों नहीं भेजा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे स्वामी मेरे प्रति उदासीन हो गए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं जानता कि मैंने कभी भी अपने प्यार को खोने के लिए विचार या वचन या कर्म में कोई अपराध नहीं किया है। हनुमान ने कहा, मैंने उसे ये कहते हुए सांत्वना देने की कोशिश की। राम हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और तुम्हारे लिए दुखी हैं। उन्हें कोई आराम नहीं है। यह मत सोचो कि राम और लक्ष्मण तुम्हें भूल गए हैं। मेरा कोई शब्द उनके दुख का वर्णन नहीं कर सकता। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें तुम यहाँ हो। वे आने में देर नहीं करेंगे और रावण को नष्ट कर देंगे और तुम्हारे साथ विजयी होकर अयोध्या लौटेंगे। तब उसने अपनी साड़ी के एक कोने में लगी गांठ से गहना खोलकर मुझे दे दिया। मैंने श्रद्धा से उसे अपने सिर पर रख लिया और उसे पकड़कर वापस जाने लगी। उसने मुझे रोका और फिर से प्रणाम किया और कहा, मित्र हनुमान, समाचार सुनाओ शेरों। मेरे स्वामी और उनके भाई सुग्रीव और उनके मंत्रियों के लिए मेरी भलाई। अपनी योजनाओं को तैयार करें और उन्हें यहाँ आने और मुझे छुड़ाने में मदद करें। मुझे आप पर भरोसा है। हनुमान, बिल्कुल। भगवान आपको आशीर्वाद दें। अपने दुख को दूर करो मेरे भगवान। हनुमान ने जारी रखा, और अब सोचो कि क्या करना है। सीता को संदेह था कि आप और वानर सेना इन समुद्रों को कैसे पार कर सकते हैं। वानरस, मैंने खुद इसे पार किया था जैसा कि वह देख सकती थी। मैंने उससे कहा कि मैं खुद राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर लादकर समुद्र पार कर सकता हूँ और उन्हें वहाँ ला सकता हूँ।